हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निवा बुपा की तरफ से उनका वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। इस प्लान में आपको ऑल इन वन पैकेज मिल जाता है और आपको कोई और प्लान देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये प्लान ही इतना बढ़िया और इतना अच्छा है। सो बिफोर आई स्टार्ट, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए तो डेफिनेटली आप लोग हमसे ले सकते हो बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग नो कॉस्ट EMI। इसका मतलब ये है कि अगर आपका इंश्योरेंस 12,000 रुपए का है तो आपको मंथली 1,000 रुपए देने हैं, और अगर 6,000 का प्रीमियम पड़ता है तो आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए देने हैं। और आपको जो आपका इंश्योरेंस है वो हम पॉलिसी बाजार से ही देंगे। अबाउट मी, आई एम राम सिंह यादव, सर्टिफाइड इंश्योरेंस एडवाइजर अंडर पॉलिसी बाजार। आप लोग अपनी इश्यूड पॉलिसी है ना, वो पॉलिसी बाजार के एप्लीकेशन में जाके या फिर रेस्पेक्टिव जो भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उनके एप्लीकेशन में जाके आप लोग देख सकोगे बिना किसी प्रॉब्लम के। सो चलिए बिना देरी किए इस निवा बुपा के हेल्थ रीअश्योर प्लान को समझ लेते हैं और इनके सारे फीचर्स को हम जान लेते हैं। अगर आपको इन बिटवीन कुछ डाउट या आता है या फिर कुछ पूछना है या फिर कुछ सवाल उठते हैं मन में तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई मेरी तरफ से मिल जाएगा। तो चलिए निवा हेल्थ रीअश्योर फीचर्स के बारे में एक एक करके हम बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला है वो है रूम रेंट लिमिट। तो यहाँ पे आपको ऑल कैटेगरी के रूम मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं देखने मिलता है आपको। इसका मतलब ये कि आप बेसिक से लेके पूरा सूट रूम तक कोई भी रूम में आप लोग एडमिट हो सकते हो बिना किसी चिंता या फिर बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ पे कोई भी लिमिट आपको देखने नहीं मिलती है। तो ये एकदम फ्यूचर प्रूफ प्लान है इन कम्स टू रूम रेंट लिमिट। नेक्स्ट वन इज रिस्टोरेशन ऑफ कवर। ये वन ऑफ द बेस्ट इनका फीचर है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है फॉर रिलेटेड एंड अनरिलेटेड डिजीज। इसका मतलब यह है कि अगर आपका एक बार सम एश्योर्ड खत्म हो जाता है क्लेम करने के बाद तो भी आप उसको रिफिल कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम्स, वो भी फॉर रिलेटेड एंड अनरिलेटेड डिजीज के लिए। मान लो आपका 5 लाख का इंश्योरेंस है, आपने पूरा खत्म कर दिया, पूरा एग्जॉस्ट कर दिया और आप नेक्स्ट टाइम वापस हॉस्पिटलाइज होते तो आपको वापस से 5 लाख रुपए का रिफिल मिल जाता है बोथ फॉर रिलेटेड एंड अनरिलेटेड डिजीज के लिए। आप थर्ड टाइम भी एडमिट होते तो आपको फिर से 5 लाख का रिचार्ज मिल जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। बस कंडीशन यही है कि जितना आपका सम एश्योर्ड है बस उतना ही आपको रिफिल वापस से मिलेगा। मान लो आपका जो बिल है वो 10 लाख रुपए का आता है तो बस आपको 5 लाख रुपए तक ही मिलेगा रिफिल, क्योंकि जो आपका सम इंश्योर्ड है वो है 5 लाख रुपए का। अगर आपने 10 लाख रुपए का लिया होता तो आपको कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि 10 लाख रुपए में आपको 10 लाख का एक्स्ट्रा रिचार्ज मिलता है या फिर रीइंस्टेटमेंट मिलता है। इसका मतलब ये है कि जितना आपका सम इंश्योर्ड होगा, जैसे कि 10 लाख है या फिर 5 लाख है, तो उतने ही वैल्यू का आपको रीइंस्टेटमेंट, इसका मतलब रिफिल मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड टाइम्स फॉर रिलेटेड एंड नॉन रिलेटेड डिजीज। नेक्स्ट वन इज नो क्लेम बोनस। यहाँ पे आपको 50% एवरी ईयर नो क्लेम बोनस मिल जाता है। इसका मतलब ये कि अगर आप 2 साल क्लेम नहीं करते हो तो आपका जो सम इंश्योर्ड है वो आपका पूरा 200% हो जाता है। 100% आपका बेसिक सम इंश्योर्ड और 100% आपको एक्स्ट्रा मिलता है पर ईयर 50-50 करके। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। आपका विद इन 2 ईयर्स के अंदर आपका 10 लाख का इंश्योरेंस 20 लाख का हो जाएगा, 25 लाख का इंश्योरेंस 50 लाख का हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है इस प्लान के अंदर। कैशलेस हॉस्पिटल्स। सो कैशलेस हॉस्पिटल्स की बात करें तो यहाँ पे 8,500 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स है, लेकिन मेरे ख्याल से ये मैटर नहीं करता कि 5,000 है, 10,000 है या फिर 15,000 है, बिकॉज ये इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितना लिस्टेड हॉस्पिटल है। ये प्लान में जो भी नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्टेड है वो आपके नजदीक की हॉस्पिटल्स है या फिर नहीं, तो आप लोग वो डायरेक्टली इनके वेबसाइट से चेक कर सकते हो या फिर आप लोग मुझे भी मैसेज कर सकते हो अपना पिन कोड, तो उसके हिसाब से मैं बता दूंगा कि आपके पिन कोड में या फिर रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स ये लिस्टेड है या फिर नहीं इनके अंडर। क्योंकि नेटवर्क हॉस्पिटल्स में अगर आप इलाज कराते हो तो आपको सारा ही कैशलेस होता है, आपको जेब से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपको इन फ्यूचर का प्रॉब्लम भी नहीं होता है कि भाई क्या मालूम वो पूरा क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आधा मिलेगा, पूरा मिलेगा। तो एक जो स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, क्वेश्चन अराइज होता है, वो नहीं होता है नेटवर्क हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट वन इज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस। तो यहाँ पे आपको वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज मिल जाता है बिफोर एंड आफ्टर, जो कि है 60 एंड 180 डेज। जनरली ज्यादातर इंश्योरेंस में आपको 30 या फिर 60 डेज मिलता है या फिर 60 या फिर 90 डेज मिलता है, बट यहाँ पे रीअश्योर प्लान में आपको मिल जाता है 60 डेज एंड 180 डेज का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। इसका मतलब ये है कि अगर आप आज एडमिट होते तो आज से पहले के 60 दिन और डिस्चार्ज होने के 180 डेज बाद तक आपका जो भी खर्चा होगा वो आपकी कंपनी आपको दे देगी बिना किसी प्रॉब्लम के। बिकॉज बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि आपको फॉलो अप करना पड़ता है, एक्सरे लेना है, सोनोग्राफी लेना है, रूटीन चेकअप करवाना पड़ता है, उसमें भी बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो 180 डेज का कवरेज मिलता है आपको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वो बहुत ही अच्छी चीज है इस
निवा हेल्थ रीएश्योर प्लान में। सो नेक्स्ट वन इज डे केयर ट्रीटमेंट। यहाँ पे ऑल डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड है, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे लिमिटेड होगा, 500 होगा, 300 होगा, 600 होगा। यहाँ पे जितने आपके दिमाग में आते हैं डे केयर ट्रीटमेंट ना, वो सारे कवर्ड है, तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ डे केयर ट्रीटमेंट। हॉस्पिटलाइजेशन एट होम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि भाई हॉस्पिटल्स में जगह नहीं होती थी। तो ऐसे वक्त में बहुत सारे जो हेल्थ इंश्योरेंस है उन्होंने तो भाई फायदा उठा लिया, बिकॉज वहां पे उन्होंने कैपिंग डाला था। बट इस निवा हेल्थ रीएश्योर प्लान में आपको अप टू सम एश्योर्ड तक हॉस्पिटलाइजेशन एट होम मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप घर पे रह के हॉस्पिटलाइज हो सकते हो, लाइक पूरा ट्रीटमेंट ले सकते हो घर पे ही, मैक्सिमम अप टू सम इंश्योर्ड। 5 लाख का है तो 5 लाख तक, 10 लाख का है तो 10 लाख तक, 50 लाख का है तो 50 लाख तक। तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एम्बुलेंस चार्जेस, तो यहाँ पे ज्यादातर हॉस्पिटल्स आपको 2,000 रुपए तक ही देती है या फिर 2,000 2,500 तक देती है, पर इस मामले में आपको सिर्फ 2,000 रुपए मिल रहे हैं पर हॉस्पिटलाइजेशन, जो कि एक नॉमिनल चार्जेस आपको इतना ही दिया जाता है। सो इसमें मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। नेक्स्ट वन इज फ्री हेल्थ चेकअप। ये तो भाई इसका एक चेरी ऑन अ केक फीचर है मेरे ख्याल से, बिकॉज यहाँ पे आपको फ्रॉम डे 1 से एक चेकअप मिल जाता है जो कि आप करवा सकते हो। एक बार आपकी जो पॉलिसी है वो इश्यू हो जाए, आप नेक्स्ट डे से, नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ से जाके आप कभी भी जाके करवा सकते हो अपना हेल्थ चेकअप। यहाँ पे इनकी लिमिट है जो कि हर 1 लाख रुपए के ऊपर 500 का आपको हेल्थ चेकअप मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का है तो आपको 2,500 रुपए तक का हेल्थ चेकअप मिलेगा। 10 लाख का है तो आपको 5,000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट पर ईयर पर पॉलिसी। और मेरे ख्याल से यहाँ पे लिमिट डाली गई है 5,000 रुपए तक की। अगर आपकी 15 लाख की पॉलिसी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 5,000 से ज्यादा मिलेगा, तो बस आप कितने की भी पॉलिसी लो आपको मैक्सिमम अप टू 5,000 तक ही आपको जो फ्री हेल्थ चेकअप है मिल जाता है। सो नेक्स्ट वन इज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। तो यहाँ पे अगर आप एलोपैथी सिस्टम से या फिर एलोपैथी मेडिसिन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो ट्रीटमेंट से, तो आप होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक की तरफ जा सकते हो और आपको सारे पैसे आपकी कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। आप यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको सम इंश्योर्ड तक आप कवर्ड हो और बस यार इससे ज्यादा आपको क्या ही चाहिए होगा। नेक्स्ट वन इज डोमेस्टिक इवैक्यूएशन। सो अगर आपका कैशलेस क्लेम है तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली जो भी आपका अमाउंट है वो मिल जाएगा, लेकिन अगर रीएम्बर्समेंट है तो कवर्ड अप टू 2.5 लाख रुपए तक। तो ये कभी कभी सिचुएशंस आती है, बट जब आती है तो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इन्होंने मैक्सिमम लिमिट डाली है, तो दैट इज जस्ट गुड। नेक्स्ट वन इज कवर फॉर ऑर्गन डोनर। अब ये जो चीज है ना वो बहुत ज्यादा लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना तो बहुत पैसे खर्चे करा देती है। तो यहाँ पे आपको अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि मान लो आपका किडनी खराब हो जाता है और आपका कोई डोनर है जो रेडी है देने के लिए आपको किडनी, उस डोनर को भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो जो भी खर्चा है वो सूट रूम में एडमिट रहे या फिर डिलक्स रूम में या फिर एसी वाले रूम में हो, तो जो भी खर्चा है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी ही देगी, क्योंकि वो आपका डोनर है। तो यहाँ पे जो खर्चा है वो अप टू सम इंश्योर्ड तक है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। जो भी खर्चा होगा किडनी को एक्सट्रैक्ट करने में वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी और यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं डाली गई है। तो चलिए अब कुछ राइडर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके इंश्योरेंस हेल्थ रीएश्योर को एक लेवल अप लेके जाता है। तो अगर आपके पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे हैं या फिर आप चाहते हो कि भाई आपका हेल्थ इंश्योरेंस हर एक चीज, हर एक एक्सपेक्ट कवर कर ले, तो आपको ये डेफिनेटली एड ऑन ले लेना चाहिए। या फिर अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया या फिर डायबिटीज हो गया और आप चाहते हो कि फर्स्ट डे से ही कवर हो जाए, तो आपको ये इनमें से कोई एक एड ऑन ले लेना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर नीड एंड हेल्थ कंडीशन। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा डिजीज मैनेजमेंट एड ऑन के बारे में, जिसमें कि आपको हाइपरटेंशन और डायबिटीज डे 1 से कवर मिल जाता है। इसके लिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि ये राइडर है, आपके ये नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं आता है, बट आप लोग आराम से ऐड करवा सकते हो बाय गिविंग जस्ट अ नॉमिनल चार्जेस। तो डे 1 से आपको कवर होता है और इसमें भी 2 प्लान है, एक तो है गोल्डन और एक तो है प्लैटिनम। तो गोल्डन और प्लैटिनम में डिफरेंस यही है कि आपको जो क्वार्टरली हेल्थ टेस्ट होते हैं जैसे कि डायबिटीज पेशेंट्स के लिए हो गए या फिर हाइपरटेंशन पेशेंट्स के लिए हो गया, तो आपको एक रेगुलर टेस्ट फॉलोअप कराना पड़ता है। तो आपको प्लैटिनम प्लान में 3,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा हेल्थ चेकअप के लिए बेनिफिट मिल जाता है। बस यही दोनों में डिफरेंस है और आपको जो कवरेज है वो डे 1 से दोनों में ही कवर होता है और रिन्यूअल्स में आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलता है अगर आपके जो रिपोर्ट्स है डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन के, अगर वो नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं या फिर बेटर आप कर रहे हो तो जाके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट एड ऑन के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि आपको लेना डेफिनेटली चाहिए, जो कि है एक्यूट केयर प्लान।
इसमें भी आपको दो अलग अलग प्लान देखने मिल जाते हैं। एक तो है बेस्ट कंसल्टेशन और दूसरा है बेस्ट केयर प्लान। दोनों ही थोड़े बहुत अलग अलग है, डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल कंडीशंस आप इनमें से चूज कर सकते हो या फिर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसमें आपको टेली कंसल्टेशन विद अपोलो हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े डॉक्टर से मिल जाता है, वो भी अनलिमिटेड टाइम्स। आपको यहाँ पे स्पेशलिस्ट मिलते हैं, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, आपको कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, जो चाहिए वो अनलिमिटेड टाइम्स आपको मिल जाते हैं। कभी कभी हमें कोल्ड या फिर फ्लू हो जाता है तो हमें समझ में नहीं आता है, तो हम अपने आसपास के ही डॉक्टर से जाके मिल लेते हैं और थोड़ी मोटी दवाई खा लेते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं, जो छोटी मोटी चीजें हैं, वो आपके नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये राइडर ले लेना चाहिए। और यहाँ पे खास बात यह है कि आपका जो भी मेडिसिन होगा, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होगा, वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा अपोलो की तरफ से। और इसमें भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको 5,000 वाला पैकेज लेना है, फिर 10,000 या फिर 15 या फिर 20,000 वाला पैकेज लेना है। तो ये जो इनके दो एड-ऑन्स है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, डिजीज मैनेजमेंट और एक्यूट केयर, तो डेफिनेटली अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको ले लेना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे एड-ऑन्स है, जैसे कि सेफगार्ड है, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है या फिर हॉस्पिटल कैश है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप लोग ले सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, बेसिक से लेके पूरा हर एक चीज मैंने कवर करने की कोशिश की है इस निवा बुपा रीएश्योर प्लान में। फिर भी कोई आपको डाउट या फिर कुछ पूछना होगा तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसके अलावा अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए, एश्योर के अलावा या फिर कोई भी जो कि पॉलिसी बाजार पे लिस्टेड है, तो आप लोग हमसे ले सकते हो। आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन हम दिला देंगे और आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 12,000 का इंश्योरेंस होगा तो आपको फर्स्ट मंथ सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए देने की जरूरत है। अगर 6,000 का इंश्योरेंस होगा तो आपको हर महीने 500 रुपए देने की जरूरत है, एक पैसा भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। ये आपको जो ईएमआई फैसिलिटी वो आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे मिल जाता है किसी भी बैंक के ऊपर। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी। चैनल पे नए हो यार तो रिक्वेस्ट करता हूँ यार सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं ऐसे कंटेंट्स लाते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ गुड डे, बाय।